यदि आपको भी कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको इंपॉर्टेंस या इरेक्टर डिसफंक्शन की समस्या आ रही है, यानी नपुंसकता की आपको शिकायत देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगा ऐसी 6 बुरी आदतें जो कि आपको आज ही से बदल देनी चाहिए। ये आपको बुरी आदतें जो छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यह जो है यह आपको आगे जाकर और ज़्यादा समस्या पैदा कर सकती है, आपको नपुंसक पूरी तरीके से नपुंसक बना सकती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं 6 आदतों के बारे में जो आज से आपको छोड़ देनी चाहिए। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जांगेड़, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपके साथ में भी कुछ इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कुछ नपुंसकता की आपको समस्या आ रही है, या फिर आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन यानी, और इसके अलावा आपको नाइटफॉल होता है, स्वप्न दोष होता है, या फिर आपको आपको इनफर्टिलिटी से आप ग्रसित हैं, यानी आपको शादी को लंबा समय हो गया लेकिन आपको संतान सुख से आप वंचित है, क्योंकि आपके अंदर स्पर्म्स प्रोडक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है, शुक्राणु नहीं बन रहे हैं, तो इन सभी कंडीशंस के लिए आप होम्योपैथी ले सकते हैं। होम्योपैथी में इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपना डिटेल दे रखा है। चलिए अब हम बात करते हैं उन बुरी आदतों के बारे में, जो 6 बुरी आदतें हैं जो कि आपको आज से बदल देनी चाहिए। और ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं जो कि आप रात दिन करते हैं, लेकिन आपको इसमें पता भी नहीं हो रहा है कि आप क्या गलती कर रहे हैं। सबसे पहली आदत है वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। बिल्कुल खाना पीना और सिर्फ सो जाना, कोई तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करना, फिजिकल एक्टिविटी कम होना। और इसकी वजह से आपको जब मोटापा बढ़ता है तो ये सारी जो चीज़ें होती है, ये आपके हार्मोन्स पर उसका उल्टा असर पड़ता है। आपके जो पुरुषों का जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, पुरुषों का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में कमी आना शुरू हो जाती है, अक्सर ऐसा देखा गया। और उसके अलावा जब आपका मोटापा बढ़ता है, वजन बढ़ता है, तो बॉडी में जब फैट बढ़ता है, यह फैट जो होता है यह आपकी ब्लड कैपिलरीज होती है, जो खून की धमनियाँ होती है, उसमें भी धीरे धीरे जाके जमना शुरू हो जाती है, और जो ब्लड को फ्लो करने में आपको दिक्कत आती है, और उसकी वजह से कई दफ़ा इंपॉर्टेंसी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है। क्योंकि यह जो ब्लड कैपिलरीज होती है, यह आपकी इरेक्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है, और जब इनमें प्रॉपरली खून नहीं जा पाता है तो इतना हार्ड इरेक्शन नहीं आ पाता है। इसलिए अगर आपका वजन ज़्यादा है तो वजन को कम करें, खाने पीने में आप ध्यान दें, आप अपनी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो है उसको आप छोड़ें, आप फिजिकल एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज करें। दूसरी जो एक बहुत बुरी आदत होती है वो होता है खान पान में ध्यान नहीं देना और उठपटांग खाना, जैसे फास्ट फूड खाना, तली हुई चीज़ें खाना, बहुत ज़्यादा मीठा खाना, इसके अलावा पैक्ड फूड खाना। ये जो सारी चीज़ें होती है, साथ साथ आपका बहुत ज़्यादा अगर आप नॉनवेज भी लेते हैं तो यह आपके कहीं ना कहीं आपके फैट डिपोजिशन का कारण बन सकती है, आपको ओबेसिटी का कारण बन सकती है। और अगेन वही, अगर आपका बहुत ज़्यादा वजन बढ़ता है, आपको न्यूट्रिशन की अगर आपको डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि आप पोषक तत्व नहीं खा रहे हैं, आप जो दूसरी जो चीज़ें होती है उससे खाकर अपना पेट भर रहे हैं, तो जब न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है और उसके साथ साथ में आपको जब वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से अगेन वही आपको कैपिलरीज में ब्लॉकेज आना शुरू हो जाते हैं, ब्लड फ्लो में परेशानी आना शुरू हो जाती है, आपके हार्मोन्स इंबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, और इसकी वजह से आपको इंपॉर्टेंसी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ सकता है। तीसरी जो बुरी आदत है जो कि आपको आज ही से छोड़ देनी है, वो है कि अगर आप जिम में कोई तरह के स्टेरॉइड्स लेते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, क्योंकि आजकल अक्सर एक ये ट्रेंड चला आ रहा है कि बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करना, बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स लेना बॉडी बनाने के लिए, तो यह जो है ये आपको आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। आपका हार्मोन्स पर, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर इसका एक रिवर्स इफेक्ट आ सकता है, और अक्सर देखा गया है कि जब आप जिम में इस तरह से बॉडी बनाने के लिए आप स्टेरॉइड्स लेते हैं तो यह आपके टेस्टोस्टेरोन जो नेचुरल प्रोडक्शन में आपको बाधा उत्पन्न कर सकता है, आपको उसमें प्रॉब्लम कर सकता है। इसके अलावा बिना सावधानी के जब आप बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा वजन उठाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको आगे जाकर उसमें आपको वेरिकोसिल होने का जो रिस्क होता है, वो खतरा होता है, वो बढ़ जाता है। और जो इस तरह से जो वेरिकोसिल डेवलप हो जाती है, यानी आपकी जो अंडकोश में मोटी मोटी से जो नसें बन जाती है, तो यह वेरिकोसिल आपके स्पर्म प्रोडक्शन पर इसका असर पड़ सकता है, आपके टेस्टिस में एट्रोफी डेवलप हो सकती है, उसकी भी रिस्क जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी आपके अंडकोशों में सिकुड़न आ सकती है, और उसकी वजह से आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, हार्मोन पर इसका असर आ सकता है। इस तरह से आपको इनफर्टिलिटी की आपको शिकायत आ सकती है, आपको टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो सकती है, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता के भी आप शिकार हो सकते हैं। इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स खाते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो वो आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। चौथी जो बुरी आदत है वो है अपना ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं लेना, खास तौर से अगर आप डायबिटीज़ से ग्रसित हैं, यानी अगर आपको मधुमेह से आपकी आपकी बीमारी है, आपको और डायबिटीज़ में आप ध्यान नहीं देते हैं, आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहता है, तो यह भी कहीं ना कहीं आपको इम्पोर्टेंसी का कारण बन सकता है। कि अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है और उनका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो हाई रहता है, वो खाने पीने का ध्यान नहीं देते हैं, शुगर को कंट्रोल नहीं करते हैं, अपनी दवाइयाँ प्रॉपरली नहीं लेते हैं, तो यह उनके अंदर डायबिटीज़ जो होती है वो इम्पोर्टेंसी का, नपुंसकता का एक बहुत बड़ा कारण देखने को मिला है। इसलिए अपना डायबिटीज़ है तो उसका डायबिटीज़ को कंट्रोल करके चलें, अपनी दवाइयाँ समय पर लें।
पांचवी जो एक बहुत बुरी आदत है जो कि अक्सर लोगों में देखने को मिलती है वो है स्मोकिंग और अल्कोहल। बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेना, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, ये सारी जो चीज़ें होती है यह भी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वह भी आपको कहीं ना कहीं आपके इंपॉर्टेंसी का कारण बन सकती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और शुक्राणुओं की कमी का कारण बन सकती है। इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं तो उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा जो छठी बुरी आदत है वो है प्रॉपर नींद नहीं लेना, बहुत ज़्यादा टीवी देखना, बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाना, और उसके अलावा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहना, डिप्रेशन में रहना। यह जो सारी चीज़ें होती है यह भी आपके हार्मोन लेवल पर इसका असर पड़ता है, आपके टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी का कारण बन सकता है, आपको इंपोर्टेंस या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की भी आपको शिकायत कर सकता है। इसलिए आपको रेस्ट करना भी ज़रूरी है, अच्छी नींद लेना ज़रूरी है, दिमाग को शांत करना ज़रूरी है। उसके लिए आप योगा कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। यह कुछ बुरी आदतें हैं जो आज मैंने आपके साथ में डिस्कस की है, कि जो कि अगर आप पाते हैं कि आपके अंदर भी है तो मैं आपको सजेशन दूंगा आज ही से इसको छोड़ दें, यह आपके लिए ठीक रहेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। आगे यदि आपके साथ में भी इस तरह की समस्या आ रही है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या नपुंसकता की आपको शिकायत आ रही है, शीघ्र पतन की शिकायत है, या फिर आपको शुक्राणुओं की कमी है, शुक्राणुहीनता है, आपको उसकी वजह से आप पिता नहीं बन पा रहे हैं, या फिर आपको नाइटफॉल की बहुत ज़्यादा शिकायत है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। होम्योपैथी द्वारा आप इस तरह की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आप चाहे तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।